आप तो मुझे जानते ही होंगे, मैं धरती माँ का बेटा भगत सिंह। कोर्ट ने मुझे और मेरे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको पता है, ये मिट्टी, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है। ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है। इसके अंदर मेरे देशवासियों का लहू मिला है। ये मुझे मेरे सपने और मेरे मकसद की याद दिलाती है, जिसका नाम है आजादी। जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की। मुझे पता है मेरी कुर्बानी जाहिर नहीं जाएगी। एक सच्चा देशभक्त कभी भी नहीं मरता, वह हमेशा देशवासियों के दिलों में अमर रहता है। मौत तो हर किसी को आनी है। जिंदगी अगर हमारी जिंदगी बनाकर जीते तो वो जिंदगी किस काम की। खून जो खोलता नहीं, वो खून किस काम का। हमारे पीछे कोई रोएगा नहीं, बल्कि अपनी आजादी के लिए, अपनी धरती माँ के लिए सीना तान कर लड़ेगा। और उसी ज्वाला में खाक होगी अंग्रेजी हुकूमत। भगत सिंह, कोई आखिरी ख्वाहिश? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बताएंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। बाहर बारिश हो रही है। बारिश को देखकर मुझे वो बाबा की याद आ जाती है, जिनकी दुआओं का असर मेरे जीवन पर है। क्या एक छोटी सी सहायता किसी को इतनी खुशी दे सकती है? ये एहसास आज मुझे दिल से कुछ कर देता है। दिसंबर की हाड़ कंपा देने वाली ठंड और ऊपर से बारिश, ऐसे में ठंड से कांपता हुआ शरीर, आसपास गर्म कपड़ों से लदे फदे, स्वयं को बारिश से बचाते हुए लोग। अचानक ही मेरा ध्यान उन बाबा की तरफ आकर्षित हुआ और पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपना छाता उनको थमा दिया और चाय वाले को आवाज दी, भैया एक चाय बाबा के लिए। बाबा की आंखों की चमक और खुशी, बेटा जीते रहो, ईश्वर तुम्हें सलामत रखे। बाबा ने कहा, बेटा आज ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर से भेंट हो गई हो। शायद ये दिल से दुआ किसी ने कभी नहीं दी। अरे भाई, आपसे भी मिलवा रहा हूँ। आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? ये लीजिए, पहले इनसे मिलिए, पहले। ये टॉमी मुझे सड़क पर खून से लथपथ मिला था। शायद किसी अमीरजादे की कार का शिकार हो गया था, इसकी माँ तो चल बसी, लेकिन भगवान ने इसको बचा लिया। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और इसको गोद में उठा लिया। घर की ओर चल दिया। रास्ते भर सोचता रहा कि माँ क्या कहेगी, क्यों ले आया इसको अपने साथ। फिर सोचा, डांटेगी ना, अपनी खुशी के लिए डांट भी खा लूंगा। और अपनी प्यारी माँ के पैरों पर कहूंगा, चलो माँ इसे बचाते हैं। हमेशा की तरह मेरी माँ मेरी खुशी के लिए ये बात भी मान जाएगी और हम दोनों इसकी सेवा में लग जाएंगे।
पर बैठा था भी मुझे एक तक दिख ही जा रहा था। बेजुबान कहता ही था, मानो अपनी आंखों से मुझे धन्यवाद कह रहा था। चलो अब खेलो। कहते हैं ना, जो हम देते हैं वही वापस मिलता है। तो दोस्तों, खुशी बांटते रहो और पाते रहो। मैं हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा का कवि और लेखक हूँ। मेरी जन्म तिथि 27 नवंबर 1907 है। मेरी प्रमुख कृतियाँ मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, दो चट्टानें आदि हैं। आज मैं अपनी स्वरचित कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चट्टी दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। ज्यादा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।
concept through some examples. Friends, it is easy to count whole things, but when you only need a part of it, how would you count them? For that, you use me, that is fraction. I, as a fraction, look like this. The bottom number is denominator. It shows how many parts and objects has been divided into. The top number is numerator. It shows how many parts of the denominator you are looking for. Now let's take an example. This circle is divided into 4 parts. So 4 is the denominator. And out of 4, 3 parts are shaded. So 3 is the numerator. So the fraction of shaded part will be 3 by 4. Now let's take another example. This apple is divided into 2 parts. So 2 is the denominator. And I want to eat only one part of this apple. So 1 is the numerator. So the fraction will become 1 by 2, which is also called 1/2. Now let's compare the fractions. Fractions that have same number in the denominator are like fractions. Fractions that have different number in the denominator are unlike fractions. Hope you all understand the concept. Thank you. अरे इस लॉकडाउन में बाहर तो जा नहीं सकता, चलो टीवी ही देख लेता हूँ। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो चाहे जब। नीला कमर में मोच आ गई। 4 बज गए। कोई इस बुड्ढे को खाना देगा या नहीं? वो हमारे मसालों से घर में स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और मुझे अपने ही घर में वक्त पर खाना नहीं मिलता। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। कम बखत मेरे मरने की वेट कर रहे हैं। चलो बैठा बैठा मिर्ची ही कूट लेता हूँ। ये दुनिया तो नजर लगा लगा कर मार डालेगी। सारे समझते हैं कि एनडीए मसाले खा खा कर इतना जी रहा हूँ, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं कि नहीं खाता, इसलिए जी रहा हूँ। ऐसे ही यमराज आता है, उसकी आंखों में एनडीए मसाला फेंक देता हूँ। अरे यमराज ने तो मुझे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर रखा है। ये है राज मेरे टेक प्रूफ होने का। अरे आजकल के नौजवानों, हमने तो सिकंदर को भी देखा, टांगा भी चलाया, डायनासोर को भी देखा। योगा करता हूँ इसलिए जिंदा हूँ। यमराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ईका कहते हैं। कोरोना ईका चीज है। अरे वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत सालों से चल रहा है, इसलिए कभी कभी सो जाता है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, इंडिया की पसंद। आप तो मुझे जानते ही होंगे, मैं धरती माँ का बेटा भगत सिंह। कोर्ट ने मुझे और मेरे साथियों को
फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको पता है, ये मिट्टी, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है। ये जरिया वाले बाग की मिट्टी है। इसके अंदर मेरे देशवासियों का लहू मिला है। ये मुझे मेरे सपने और मेरे मकसद की याद दिलाती है, जिसका नाम है आजादी। जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की। मुझे पता है मेरी कुर्बानी जाहिर नहीं जाएगी। एक सच्चा देशभक्त कभी भी नहीं मरता, वह हमेशा देशवासियों के दिलों में अमर रहता है। मौत तो हर किसी को आनी है। जिंदगी अगर हमारी जिंदगी बनाकर जीते तो वो जिंदगी किस काम की। खून जो खोलता नहीं, वो खून किस काम का। हमारे पीछे कोई रोएगा नहीं, बल्कि अपनी आजादी के लिए, अपनी धरती माँ के लिए सीना तान कर लड़ेगा। और उसी ज्वाला में खाक होगी अंग्रेजी हुकूमत। भगत सिंह, कोई आखिरी ख्वाहिश? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बताएंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। बाहर बारिश हो रही है। बारिश को देखकर मुझे वो बाबा की याद आ जाती है, जिनकी दुआओं का असर मेरे जीवन पर है। क्या एक छोटी सी सहायता किसी को इतनी खुशी दे सकती है? ये एहसास आज मुझे दिल से कुछ कर देता है। दिसंबर की हाड़ कंपा देने वाली ठंड और ऊपर से बारिश, ऐसे में ठंड से कांपता हुआ शरीर, आसपास गर्म कपड़ों से लदे फदे, स्वयं को बारिश से बचाते हुए लोग। अचानक ही मेरा ध्यान उन बाबा की तरफ आकर्षित हुआ और पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपना छाता उनको थमा दिया और चाय वाले को आवाज दी, भैया एक चाय बाबा के लिए। बाबा की आंखों की चमक और खुशी, बेटा जीते रहो, ईश्वर तुम्हें सलामत रखे। बाबा ने कहा, बेटा आज ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर से भेंट हो गई हो। शायद ये दिल से दुआ किसी ने कभी नहीं दी। अरे भाई, आपसे भी मिल पा रहा हूँ। आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? ये लीजिए, पहले इनसे मिलिए, इनसे मिलिए पहले। ये टॉमी मुझे सड़क पर खून से लथपथ मिला था। शायद किसी अमीरजादे की कार का शिकार हो गया था, इसकी माँ तो चल बसी, लेकिन भगवान ने इसको बचा लिया। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और इसको गोद में उठा लिया। घर की ओर चल दिया। रास्ते भर सोचता रहा कि माँ क्या कहेगी, क्यों ले आया इसको अपने साथ। फिर सोचा, डांटेगी ना, अपनी खुशी के लिए डांट भी खा लूंगा। और अपनी प्यारी माँ के पैरों पर कहूंगा, चलो माँ इसे बचाते हैं। हमेशा की तरह मेरी माँ मेरी खुशी के लिए ये बात भी मान जाएगी और हम दोनों इसकी सेवा में लग जाएंगे। इस सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे बिस्तर पर बैठा टॉमी मुझे एकदम देखे जा रहा था।
देते हैं वही वापस मिलता है। तो दोस्तों, खुशी बांटते रहो और पाते रहो। मैं हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा का कवि और लेखक हूँ। मेरी जन्म तिथि 27 नवंबर 1907 है। मेरी प्रमुख कृतियाँ मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, दो चट्टानें आदि हैं। आज मैं अपनी स्वरचित कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चट्टी दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। ज्यादा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।
examples. Friends, it is easy to count whole things, but when you only need a part of it, how would you count them? For that, you use me, that is fraction. I, as a fraction, look like this. The bottom number is denominator. It shows how many parts and objects has been divided into. The top number is numerator. It shows how many parts of the denominator you are looking for. Now let's take an example. This circle is divided into 4 parts. So 4 is the denominator. And out of 4, 3 parts are shaded. So 3 is the numerator. So the fraction of shaded part will be 3 by 4. Now let's take another example. This apple is divided into 2 parts. So 2 is the denominator. And I want to eat only one part of this apple. So 1 is the numerator. So the fraction will become 1 by 2, which is also called 1/2. Now let's compare the fractions. Fractions that have same number in the denominator are like fractions. Fractions that have different number in the denominator are unlike fractions. Hope you all understand the concept. Thank you. अरे इस लॉकडाउन में बाहर तो जा नहीं सकता। चलो टीवी ही देख लेता हूँ। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो चाहे ला कमर में मोच आ गई। 4 बज गए। कोई इस बुड्ढे को खाना देगा या नहीं? वो हमारे मसालों से घर में स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और मुझे अपने ही घर में वक्त पर खाना नहीं मिलता। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। कम बखत मेरे मरने की वेट कर रहे हैं। चलो बैठा बैठा मिर्ची ही कूट लेता हूँ। ये दुनिया तो नजर लगा लगा कर मार डालेगी। सारे सोचते हैं कि एंडेक मसाले खा खा कर इतना जी रहा हूँ, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं कि नहीं खाता, इसलिए जी रहा हूँ। ऐसे ही यमराज आता है, उसकी आंखों में एंडेक मसाला फेंक देता हूँ। अरे यमराज ने तो मुझे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर रखा है। ये है राज मेरे टेक प्रूफ होने का। अरे आजकल के नौजवानों, हमने तो सिकंदर को भी देखा, टांगा भी चलाया, डायनासोर को भी देखा। योगा करता हूँ इसलिए जिंदा हूँ। यमराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो इका कहते हैं। कोरोना इका चीज है। अरे वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत सालों से चल रहा है, इसलिए कभी कभी सो जाता है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। इंडिया की पसंद है।